नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत। पाप पुण्य का खाता और कर्मों का संतुलन के ऊपर आज हम विचार करेंगे। कई लोग राम नाम जापते हैं, लेकिन जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। क्या सच में राम नाम का प्रभाव नहीं होता, या फिर इसके पीछे कोई गहरा कर्म सिद्धांत कार्य कर रहा है? शास्त्रों के अनुसार राम नाम केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि कर्मों के खाता लेखा को संतुलित करने का सबसे सरल और दिव्य मार्ग है। गीता में उल्लेख है, गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। हमारा जीवन एक कर्म खाता है जिसमें हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रहता है। अगर यूँ देखें, पाप के अकाउंट में पूर्व जन्मों के यानी पिछले जन्मों के कुकर्म, अहंकार, द्वेष, क्रोध, अनैतिक कर्म जैसे दूसरों को दुख देना, अधर्म का पालन करना, ये सब पाप श्रेणी में जाता है। और पुण्य श्रेणी में भक्ति और नाम स्मरण, दान, सेवा, परोपकार, प्रेम और करुणा, धर्म का पालन करना आदि पुण्य श्रेणी में जाता है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी कलियुग में केवल नाम स्मरण से ही जीव उद्धार को प्राप्त होता है। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो हमारे कर्म खाते की नकारात्मक प्रविष्टियां यानी डेबिट्स को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और पुण्य का क्रेडिट को बढ़ाता रहता है। राम नाम क्या हर पाप मिटा सकता है? रामचरितमानस बाल कांड में ये उल्लेख है कि राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहारे हूँ जाऊ, चाहसी उजियार, यानी राम नाम को अपने मुख द्वार पर दीपक की तरह रखो, यह अंतर और बाहर दोनों को प्रकाशित करता रहता है। राम नाम का जाप करने से धीरे धीरे पापों का भार कम होता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी पाप का नाश तुरंत नहीं होता, क्योंकि कर्मों का एक समय अनुसार फल भोगना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, नामेकं यस्य विप्रस्य तपस्तात्रीण शंकरः, केवल राम नाम का एक उच्चारण भी हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। लेकिन यदि कोई राम नाम का जाप करते हुए भी संदेह करता है या आधे मन से जाप करता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। सच्चे भाव और श्रद्धा से किया गया नाम स्मरण बहुत प्रभावशाली होता है। अब समझते हैं, पाप कम और पुण्य अधिक, तो कर्म खाता कैसे संतुलित करें? अगर आपको ये लगता है कि राम नाम जपने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो इसका कारण यह है, कर्मों का पुराना ऋण बहुत अधिक हो सकता है। इसका समाधान है पुण्य की वृद्धि और पापों का नाश। अब समझते हैं राम नाम से पुण्य बढ़ाने के तरीके। पहला, नियमित राम नाम का जाप करें। तुलसी की माला से 108 बार नियमित जाप करें। सत्संग और कीर्तन समूह में भाग लें। समूह में नाम संकीर्तन करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सेवा और परोपकार करें। दूसरों की मदद करने से पुण्य में स्वचालित वृद्धि होती है। शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। संदेह के बिना पूर्ण श्रद्धा से जाप करें। महाभारत के वन पर्व में ये उल्लेख है, नाम स्मरणं ये संग जनानां भव्य संविदम ते पुण्य राशयः संतु लोकानां हितहेतवः, यानी जो राम नाम का स्मरण करते हैं वे पुण्य के भंडार बन जाते हैं और संसार के लिए हितकारी होते हैं। यदि हम नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा कर्म खाता संतुलित हो जाता है और हमारे पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। जीवन में सारी इच्छाएं स्वयं पूरी होने लगती है। अब समझते हैं, क्या राम नाम से तुरंत फल मिलेगा? शिव पुराण में उल्लेख है, राम नाम महाशक्ति ही सर्व पाप विनाशिनी, यानी राम नाम महान शक्ति से युक्त है, यह सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम। जब कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो वो तुरंत करोड़पति नहीं बन जाता, बल्कि धीरे धीरे धन संचय होता है। इसी तरह राम नाम का पुण्य खाता भी धीरे धीरे बढ़ता है। जो लोग निराश हो जाते हैं वे उस किसान की तरह हैं जो बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वो एक दिन आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ते अधिक राम कर नामा, यानी भगवान राम से भी अधिक शक्तिशाली उनका नाम है। इसीलिए यदि आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो रही है तो निराश न हो, राम नाम जापते रहें, क्योंकि यह आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, पापों को नष्ट कर रहा है और पुण्य खाता बढ़ा रहा है। एक दिन यह पुण्य इतना अधिक हो जाएगा कि जीवन में हर चीज स्वतः प्राप्त होगी। राम नाम का महिमा अपरंपार है, इसीलिए विश्वास के साथ
इसका जाप करें और अपने कर्म खाते को पुण्य से भर दें तो राम नाम से ही कर्मों का संतुलन होता है। यह पापों को धीरे धीरे समाप्त करता है और पुण्य बढ़ाता है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो पुण्य संचित करने में लगे रहें। धैर्य और श्रद्धा से राम नाम का जप करें, परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय श्री राम।